विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं के कल के भाग में हमने बात की थी चक कल्लर सैदा। जी हाँ, इस प्रसंग में हमारी बात थी किस तरह से रोशनदीन भारत से पाकिस्तान पहुंचा और लाशों के ढेर के बीच से होते हुए किस तरह से उसने अपने भाई को बचाया और बचा करके किन इंसानियत के पुजारियों के सहारे वह अपने घर तक पहुंचा और आज अपनी ज़िंदगी जी रहा है। आज हम बात करेंगे नए संस्मरण की। नाम है मुल्तान। जी हाँ, वही मुल्तान जिसका पाकिस्तान में आज एक महत्वपूर्ण स्थान है और मुल्तान के बिना पाकिस्तान की कल्पना भी नहीं होती। मुल्तान एक ऐसा शहर है जिसकी पाकिस्तान में बड़ी अहमियत है। शुरू करते हैं। दक्षिणी पंजाब में स्थित मुल्तान विभाजन दंगों का तीसरा प्रमुख केंद्र था। पंजाब के कुछ प्रमुख क्षेत्रों की तरह मुल्तान भी अरब, मध्य एशिया और यूनान से आने वाले विदेशी हमलावरों को झेलता रहा था। महाभारत काल में एक पूरे भरे साम्राज्य की राजधानी था। किंवदंती तो यह भी है कि दिवाली का त्यौहार मुल्तान से ही आरंभ हुआ था। 8वीं शताब्दी में मुल्तान व सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने कब्जा कर लिया था। यह कुछ समय शिया मुसलमानों की इस्माइली शाखा के सरकार का भी मुख्य केंद्र रहा था। 11वीं सदी में इस पर सुन्नी अफगान मोहम्मद गजनवी का कब्जा हो गया। उसके बाद तो अफगानों व बलोचों का शासन लंबे समय तक चलता रहा। अनेक सूफी मज़ारों के केंद्र मुल्तान में मुगल शासन के बाद में महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल को शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पहले यह मरु क्षेत्र था, मगर अंग्रेज़ों के शासन में यहाँ नहरें खुदी और खेतों को भरपूर पानी मिलने लगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भक्त प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकश्यप भी इसी क्षेत्र के शासक थे। यहीं पर नरसिंह अवतार हुआ था। इसी शहर में भगवान नरसिंह का एक प्राचीन मंदिर भी था। अब यह लगभग ध्वस्त स्थिति में है। यहाँ पर मौजूद विष्णु मूर्ति को पहले पुरानी फ्रूट मार्केट ले जाया गया और बाद में 1947 में एक संत बाबा नारायण दास हरिद्वार ले गए, जहाँ यह अब भी स्थापित है। प्राप्त ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मुल्तान लगभग 1000 वर्ष हिंदू शासकों के अधीन रहा। महाभारत काल में चर्चित त्रिगर्त साम्राज्य की राजधानी भी यही नगर था। उस समय यहाँ कटोच वंश के राजपूतों का शासन था। 2 प्रख्यात ऐतिहासिक आक्रांता सिकंदर और चंगेज खां यहीं पर हुए युद्धों में मरे या घायल हुए थे। सिकंदर के आक्रमण के मध्य यहीं के एक योद्धा ने विष से बुझे तीर के साथ उसे घायल कर दिया था। वह स्थान अब भी यहाँ मौजूद है। यहाँ का एक लोकप्रिय शासक था राणा जसराज, जिसे सम्मान स्वरूप लोग वीर दादा जसराज भी कहते थे। किंवदंती यह है कि इस युवा शासक ने एक युद्ध में चंगेज खान को मार गिराया था, मगर इतिहासज्ञ इसकी पुष्टि नहीं करते। उस समय लाहौर भी दादा जसराज के ही अधीन था। कभी मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाता था। यहाँ के मंदिरों के पास अकूत स्वर्ण संपदा थी। कुछ मंदिर इतने विशाल थे कि उनमें 4 से 5 हजार परिवार एक साथ रह सकते थे। यहाँ का सूर्य मंदिर व प्रहलाद मंदिर विशेष रूप से चर्चा में रहे। 7वीं शताब्दी में मुल्तान पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। 664 ईस्वी में फारस की खाड़ी से मुस्लिम हमलावर आए। कुछ दशकों बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की ओर से यहाँ पर अधिकार कर लिया। प्राप्त विवरण के अनुसार उसने बेहद जुल्म ढाए और ऐसे सभी व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया जो हथियार उठाने में समर्थ थे। उसने यहाँ की अकूत स्वर्ण संपत्ति लूटी। शायद लूटमार भी सभी आक्रांताओं का मुख्य लक्ष्य रहता था। इसके बाद 2 बार यहाँ मोहम्मद गजनवी के आक्रमण भी हुए। उसने अपनी चर्चित प्रवृत्ति के अनुसार सूर्य मंदिर को ध्वस्त किया और मूर्तियों को तोड़ डाला। अलबरूनी के अनुसार मुल्तान की आदित्य नामक प्रतिमा सूर्य को समर्पित है, इसलिए उसे आदित्य का नाम दिया गया है। यह लकड़ी की बनी हुई थी और इस पर लाल चमड़ा मढ़ा गया था। उसकी दोनों आंखों में लाल मणिक लगे थे। कहा जाता है इसका निर्माण अंतिम कृतयुग में किया गया था। यदि यह मान लिया जाए कि यह कृतयुग के अंत में बनाई गई थी, तो भी इसे बने 2,16,432 वर्ष बीत चुके हैं। जब मोहम्मद इब्न अल मुन्नबी ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की तो उसने पूछा, यह नगर इतना समृद्ध कैसे हो गया? यहाँ इतने अधिक खजाने कैसे जमा हो गए? बाद में उसे पता चला कि इसकी समृद्धि का कारण यह मूर्ति थी, क्योंकि वहाँ सभी दिशाओं से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आया करते थे। इसलिए उसने यही अच्छा समझा कि वह मूर्ति वहीं रहने दी जाए। लेकिन उसने मूर्ति के गले में गोमांस का एक टुकड़ा उसका उपहास करने के लिए लटकवा दिया। बाद में जब करामातियों ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया तो जैलम इब्न शैबान ने, जिसने उस पर अनाधिकार कब्जा कर लिया था, उस मूर्ति के टुकड़े कर दिए और उसके पुजारियों को मरवाने का आदेश दे दिया।
उसने ऊंचे स्थान पर ईंटों से बने अपने महल को, जो एक प्रकार का किला था, पुरानी मस्जिद के बदले नई मस्जिद में बदल दिया, जिसे उसने बनी उमैया वंश के खलीफाओं के शासनकाल में जो कुछ भी हुआ था उसके प्रति अपनी घृणा प्रकट करते हुए बंद करने का आदेश दिया। जब आगे चलकर शहजादा महमूद ने उमैया वंश के खलीफाओं को उन देशों से खदेड़ दिया तो उसने पुरानी मस्जिद को जुमे की नमाज के लिए खुलवा दिया। शेष मस्जिद वीरान पड़ी रहीं। इस समय वह केवल एक खत्ता बनकर रह गई हैं, जहां हिना के गुच्छे बनाए जाते हैं। बीच की कुछ अवधि तक यहाँ पर इस्माइली शासन भी रहा, मगर महमूद गजनवी ने अपने दूसरे आक्रमण के समय उन्हें भी चुन चुन कर मारा। उसके बाद लूटमार के इतिहास में मोहम्मद गोरी का नाम भी जुड़ा। गोरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और तब मुल्तान उसके साम्राज्य का एक अंग था। उसके बाद मंगोलों की बारी आई। वस्तुतः मुल्तान में मुगलों के 200 वर्षों के शासनकाल में ही शांति रही। उस समय में इसे दौरे अमन कहा जाता था। उसी काल में नए निर्माण हुए, कृषि का रूप संवरा। उस काल में बहावलपुर, डेरा गाजी खान, वेहरी आदि क्षेत्र मुल्तान का ही अंग थे। शुक्र यह है कि नादिर शाह की लुटेरा प्रवृत्ति का शिकार होने से मुल्तान बच गया। हालांकि तब इसका शासन काबुल से ही चलता था। मुगलों के पतन के बाद इस पर खाकवानी पश्तूनों और सरदोजियों की हुकूमत रही। इस मध्य सिख साम्राज्य के विस्तार में मुल्तान भी शामिल हुआ। भंगी सिख मिसल का यहाँ पर कब्जा रहा और सन 1818 में महाराजा रणजीत सिंह के लिए यह शहर जनरल हरि सिंह नलवा ने जीता। शहर की तबाही उन युद्धों में भी हुई। पहले मंदिर टूटे थे, अब मस्जिद टूटी। यह था हमारे आज के संस्मरण मुल्तान का पहला भाग। शेष भाग के साथ कल मिलेंगे। अनुमति दीजिए।